राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं को लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं। पहली बार नहीं है, गुजरात में भी कहा था, तब घोड़ों की 2 कैटेगरी थी, मध्य प्रदेश तक आते आते 3 हो गई। अब प्रश्न यह है कि अव्वल तो क्या यह भाषाई दरिद्रता है, ब्लंडर है, साथ ही यह भी कि वो खुद सालों से सक्रिय हैं और लगभग उतने ही सालों से तो उनकी पार्टी में एक छत्र चलती है। फिर ये घोड़े चुने किसने, वो ऐसे कब हुए तो उन्हें ढोया क्यों? नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्न। इतना तो साफ है कि राहुल पार्टी के इनएक्टिव नेताओं पर बोल रहे थे। बोलने का तरीका सवालों में है। दिव्यांग समाज नाराज है, बीजेपी हमलावर। घोड़ों की बात निकली तो गधे भी आ गए, जानवरों के अस्पताल खोज लिए गए और चिड़ियाघर टाइप सियासत शुरू हो गई। याद रखें कि चिड़ियाघर को मैं भाषाई अलंकार के एक प्रकार के तौर पर बोल रहा हूं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया मेरे साथ हैं, करनी लाल शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं विकलांग कल्याण समिति के, हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शुरुआत करनी लाल जी मैं आपसे कर रहा हूं। सदियों से काफी पुराने समय से ये लंगड़ा घोड़ा कहावत या कोट्स के तौर पर कहा जाता रहा है। राहुल गांधी ने कहा और एकाएक दिव्यांग समाज की नाराजगी सामने आई। इसके पीछे कारण क्या है, मैं समझना चाहता हूँ। कारण ये है कि समय समय पे इनके संशोधन हुए। जैसे पहले विकलांग बोला जाता था, फिर विशेष योग्यजन बोला गया, अब दिव्यांग बोला जाता है। क्योंकि ऐसे जब ये एक्ट आया 2016, इसके बाद में इन्होंने प्रावधान किया भाई जो भी इस प्रकार की भाषा बोलेंगे उनके लिए सजा का प्रावधान है। उससे पहले ऐसा कोई नियम था नहीं, इसलिए जो चल रहा था। तो ये सिर्फ इंसानों के लिए है या जानवरों के लिए भी है? ये दिव्यांगों के लिए। दिव्यांगों के लिए, ठीक है, बढ़िया है। हाँ, जन को जन ही माना जाए। अगर किसी में भी लेश मात्र भी जिंदगी है तो वो बिल्कुल सही है। तो आपको लगता है राहुल गांधी से चूक हुई? मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ी चूक हुई। दिव्यांगता की कैटेगरी कभी किसी फॉर्म में पूछी जाती है तो उसमें भी कैटेगरीज दी जाती हैं इंडिपेंडेंटली। आपको नहीं लगता कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट राहुल को मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल। वजह पहले विकलांगों की 4 कैटेगरी थी, अब 21 हो गई है। 21 में एक मन बुद्धि भी है, मेंटली डिस्टर्ब या चैलेंज्ड बोले हम। मेंटली चैलेंज्ड ज़्यादा बेटर वर्ड है। तो अच्छा, लंगड़ा घोड़ा बोलकर अलंकार के तौर पर या तो उपमा या रूपक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। कुछ साहित्य में भी आपको इस टाइप की भाषाएं मिलेंगी, वो भी गलत है? बिल्कुल गलत। तो होना क्या चाहिए उसमें? ये होना चाहिए, अगर आप उनको कह रहे हैं तो शब्दों का, अगर आप उनको विकलांग लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं तो उसकी जगह आप दिव्यांग घोड़ा भी कह सकते थे। तो ये किसकी मानहानि है? पूरे दिव्यांग समाज की मानहानि है आपके हिसाब से? अपमान है? बिल्कुल पूरे दिव्यांग समाज के। हमारे हेमंत भाई गोयल जी बैठे हैं, उन्होंने राज्य आयुक्त को लिखा है, केंद्रीय आयुक्त को लिखा है और चुनाव आयुक्त को भी लिखा है। हमने भी लिखा है और काफ़ी हम 85 से इसके क्षेत्र में संघर्ष करते आ रहे हैं और इसमें विकलांग समाज बहुत आहत है। मेरी कई संगठनों से बात हुई, ठीक है, वो इस पर एक आंदोलन करने को तैयार हैं। बीजेपी क्यों नाराज है? महिपाल महला, मेरा सवाल आपसे है और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। कौन वहां पर किसको क्या बोल रहा है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। आपके पार्टी के अंदरूनी मसलों पर नो कमेंट्स, क्योंकि नई कायदे से होना चाहिए। बीजेपी का इसमें क्या है, मतलब बीजेपी ने इसमें क्या खोजा है, मैं समझना चाह रहा हूँ। स्वप्निल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने अपने ही पार्टी के नेताओं को, क्योंकि पहले उनके दिमाग में ये था कि घोड़े 2 प्रकार के होते हैं, फिर 3 प्रकार के घोड़े हो गए, रेस वाले, बारात वाले, लंगड़े। अब मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को ज्यादा अच्छे से स्पष्ट करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी तो इस डिबेट में है नहीं, कि कांग्रेस पार्टी का सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य नेता अपने नेताओं की कैटेगरियां डिवाइड करके कौन से नेता को कौन सी कैटेगरी में फिट कर रहा है। राजस्थान के संदर्भ की हम बात करें तो यहाँ एक नेता ऐसे भी हैं जो स्टेज पे नाचते भी हैं, क्योंकि उनके पास संगठन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये तो राहुल गांधी जी ने तय कर दिया कि घोड़े कोई भी हो, उन पे सवार जो है वो राहुल गांधी जी ही होंगे, क्योंकि खाली घोड़े का तो नहीं रहता है। बीजेपी को डर किस बात का है कि उनके रेस के घोड़े दौड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब किस नेता को किस कैटेगरी में लिया है? नाचने वाले नेता को नाचने वाले घोड़े की कैटेगरी में लिया है, या 2023 में जिनके नेतृत्व में चुनाव थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस सारी, उनको लंगड़े घोड़े में लिया है, या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी एक उम्र हो गई है उनको लिया? वो तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है।
अभी भी करनी सिंह जी चूंकि विकलांगों को लेके लंबे समय से संघर्ष रहता है। करनी लाल जी, करनी लाल जी लंगड़े घोड़े को लेके इनका भी और सबका भी एक जो भी विकलांग है सबकी एक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें कुछ खोज नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कांग्रेस पार्टी को, पर आपने भी तो 3-4 बार लंगड़ा घोड़ा बोल ही दिया। डिवाइड किया गया है। आपके नेताओं को ये तय करना है कि आपके नेता कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हम नहीं कहते कि राहुल गांधी जी ने आपके नेताओं को क्या क्या कहा और कैसे कहा। नहीं, पर प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस के ये वो नेता हैं जिनके बारे में तो बीजेपी वैसे भी बोलती रहती है, भ्रष्टाचारी तो है, जेल जाने वाले हैं, ऐसा होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, हम लोग सत्ता में हैं, कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है, विपक्ष में वो बात एक अलग है। पर कांग्रेस पार्टी के नेता ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में बोले तो ये तो जवाब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, आपके हिसाब से ये भाषाई दरिद्रता है? ये भाषा की गरिमा होनी चाहिए, बिल्कुल भाषा की दरिद्रता। विजय शाह ने रखी थी, विजय शाह ने रखी थी जी, विजय शाह ने रखी थी। कभी उसको कोर्ट नहीं किया, पर आपने निकाला भी नहीं है। विजय शाह ने जो कहा है भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। हम विजय शाह को प्रोटेक्ट किया, मुखालफत किया कि विजय शाह को प्रोटेक्ट किया, अमर्यादित थे, गलत थे, उनकी विजय शाह को प्रोटेक्ट किया ना। विजय शाह को पार्टी से निकाल तो नहीं फेंका। भाषाई दरिद्रता तो उनकी भी थी। एक भी नेता का एक भी पार्टी के नेता का कहीं पे भी कोई ऐसा बयान हो जिसमें विजय शाह को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आए तो आप मुझे बताएं। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया। संदीप कलवानिया जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। देखिए क्या होता है ना कि बोलने में पैसे नहीं लगते और बोलने में एफर्ट भी कुछ खास नहीं लगता, थोड़ी सी एनर्जी शरीर की खत्म होती है। राहुल गांधी बोल देते हैं। अब उन्होंने तो गुजरात में जाकर 8 मार्च 2025 को अहमदाबाद में और 16 अप्रैल 2025 को मोडासा में यह कहा था कि रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा होता है। उसके बाद से अब तक जितना वक्त निकला उसमें उन्होंने उसको छाटा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मार्च अप्रैल के बाद से गुजरात कांग्रेस में किसी बड़े नेता को हटाया गया हो, निष्कासित किया हो गया हो या रिटायर किया हो। लेकिन यह कहानी मध्य प्रदेश तक पहुंची। मध्य प्रदेश आते आते घोड़े की 3 कैटेगरी हो गई, जो गुजरात में 2 थी। अब हम राहुल गांधी को सीरियस लेते हैं। चलिए, हम राहुल गांधी को अगर सीरियस लें तो आप मुझे ये बताइए कि ये घोड़े बने कब, ऐसे हुए क्यों, उनको आगे बढ़ाया किसने, ज्यादा दिवालियापन किसने दिखाया? देखिए स्वप्निल जी, जो आपका जो सवाल है ये हमारी पार्टी के अंदरूनी संगठन को मजबूत करने को लेकर जो आप जो बता रहे हैं, जो भोपाल में जो मीटिंग हुई थी राहुल गांधी जी ने, जो हमारे नेता ने ली थी, वो हमारे पार्टी के अंदरूनी संगठन को मजबूत करने के लिए ली थी। और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कैटेगरियां बताई थी। एक तरह से उनको एक तरह से जो हिंदी के जो मुहावरे हैं उनके आधार पर उनको सीधे तरीके से समझाया गया था कि अपने को ऐसे कार्यकर्ता चाहिए। नहीं, 2 सेकंड। लंगड़ा घोड़ा पर एक भी मुहावरा या कहावत आप मुझे बता दें। कोट्स हैं, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन उस पर एक भी मुहावरा जो आपने कहा मुझे बता दें। आप गूगल पे सर्च करके देख लें या कहीं पर भी हिंदी के व्याकरण पे भी सर्च करके देख लें। लंगड़ा घोड़ा का मुहावरे का मतलब यह है जो काम करने के लिए थोड़ा असक्षम होता है उसको कहा जाता है ना, कोई भी व्यक्ति हो। और ऐसे लोगों की इज्जत नहीं है। लंगड़ा जो हमारा नहीं, हमारा किसी भी दिव्यांग या किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस पहुंचाने का कोई ऐसा कोई ठेस तो हो गई, पहुंच गई, ठेस तो पहुंच गई जो पहुंचनी थी। ऐसा नहीं है ना, ये गलत है। पूरा सम्मान करते हैं जो, मगर जो वक्तव्य दिया गया था वो उस संदर्भ में दिया गया था। तो ये हमारे जो कार्य आप देखें कि एक भाई साहब एक बात बताइए, पार्टी आपकी पार्टी राहुल गांधी के कहने पर ऐसे इनएक्टिव लोगों पर कार्रवाई का मूड बना रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि उन लोगों को बढ़ाया आप ही लोगों ने। स्वप्निल जी आप देखें, पार्टी हमारी बहुत पुरानी पार्टी है। आप ये देखें, ये तो है नहीं कि अब उन्होंने जनरेशन को आगे लाने के लिए ये उदाहरण दिया है। अरे आपकी लीडरशिप में आपके शब्दों में कोई लंगड़ा घोड़ा बना तो उसकी जिम्मेदार तो आपकी लीडरशिप हुई ना। तो फिर अगर वो लंगड़ा घोड़ा है तो आपकी लीडरशिप क्या है? राहुल गांधी जी ने एक वो संदेश दिया है ना कि हम लगातार इस हिसाब से छटनी करेंगे। ये तो है नहीं, बहुत लंबी है। कब करेंगे महाराज? ये तो है नहीं कोई एक स्टेट में। आप स्वप्निल जी आप मेरी बात तो सुनो, आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा। पार्टी ये तो है नहीं पूरे एक स्टेट में सीमित है, पूरे देश में पार्टी है। हर स्टेट में हमारी इकाइयां हैं, हर स्टेट में हमारे कार्यकर्ता है, हर स्टेट में प्रेसिडेंट है। तो हम लगातार उनकी छटनी होगी लगातार।
जैसे जैसे नहीं, कब होगी? वो तो गुजरात में बोला है। एक भी नेता बता दीजिए गुजरात में जो निष्कासित किया गया हो या सस्पेंड किया गया हो, जिसको रिटायरमेंट पे भेजा गया। नहीं, रिटायरमेंट और सस्पेंड यही कोई तरीका नहीं होता। उनको दूसरा काम दिया जाएगा उनकी क्षमता के अनुसार। हम नई जनरेशन को आगे लेके आएंगे। ये थोड़ी है कि किसी को मान लो कोई काम नहीं कर रहा या कोई ऐसा। सर प्रॉब्लम क्या है, मुझे दिक्कत क्या है, देखिए मुझे दिक्कत क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बचपन में जब हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू की, साइंस पढ़ना शुरू किया, संदीप भाई 2 सेकंड, आप भी जैसे एज एंकर यहाँ से रिटायर्ड होंगे, तो ये तो है नहीं कि आपको आज ही हटा दिया जाएगा। अरे भैया तब मैं वरिष्ठ पत्रकार बन जाऊंगा, तब मैं राजनीतिक विश्लेषक बन जाऊंगा, लंगड़ा पत्रकार थोड़ी ना बनूंगा आपके शब्दों में भाई। नहीं, लंगड़ा नहीं है, हमने ये नहीं कहा, हमारा ये कोई वक्तव्य नहीं था। आप देखें अभी हमने असम में हमारे युवा नेता को हमने अध्यक्ष बनाया, वो एक जनरेशन का ही गैप है। आप देखें जनरेशन को हम आगे लेके आ रहे हैं। और अभी राजस्थान में भी आप देखेंगे तो राजस्थान में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से अधिक। प्रॉब्लम क्या है कि आप चीजें पकड़ तो लेते हैं, नब्ज पकड़ लेते हैं, लेकिन उसकी दवाई आपके पास नहीं है। मैं एक चीज अपने दर्शकों पर ये सवाल छोड़ रहा हूँ, 2 मिनट, अब मैं ये सवाल अपने दर्शकों पर छोड़ रहा हूँ कि मसला यह है कि जब हम छोटे थे तो हमने किताबों में पढ़ा कि साहब 9 प्लैनेट्स हैं। हम तब प्लूटो को प्लैनेट मानते थे। एक दिन प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा, प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा तो फिर वो हमने उस बात को रट लिया कि साहब प्लूटो प्लैनेट नहीं है। ये चीजें साइंस में होती हैं। ये गुजरात से मध्य प्रदेश पहुंचते पहुंचते चीजें बदलती नहीं है कि गुजरात में तो कैटेगरी 2 होगी घोड़ों की और मध्य प्रदेश में 3 हो जाएगी। हम राहुल को सीरियस लेना भी चाहें तो हम कैसे लें? ये प्रॉब्लम हो सकती क्या? 4 नहीं हो सकती क्या? कर दीजिए साहब आप। कितनी भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ये काम के हिसाब से होती है। मतलब राजस्थान आते आते 4 हो जाएंगी, राजस्थान आते आते 4 कैटेगरी। 5 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, आदमी के नेचर के अनुसार कैटेगरियां बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कह रहे घोड़े 2 ही नहीं हो सकते, घोड़े 2 ही तरह के नहीं, 3 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो भाई घोड़े की नस्ल बताई जा सकती थी। अगर घोड़े की नस्लें पता हो तो घोड़े की नस्ल बताई जा सकती थी। संदेश कार्यकर्ताओं को दिया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो सक्रिय कार्यकर्ता होगा। संदीप भाई सुनिए, मैं हेमंत भाई गोयल के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ही बात पूछ रहा हूं। आपको लगता है कि लंगड़ा घोड़ा बोल के उन्होंने सही किया? और अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर दिव्यांग समाज जो कि नाराजगी जता रहा है, उसके लिए कोई 2 शब्द है आपके पास? ये है जो हिंदी के मुहावरे हैं उसमें हमने कोई भी किसी भी समाज को ठेस नहीं पहुंची है। निश्चित रूप से इसको जो भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का, आप अभी ये कह रहे थे, इनके प्रवक्ता कह रहे थे, उन्होंने उसके लिए सोफिया कुरैशी के लिए क्या बयान दिया विजय शाह ने? मैंने सवाल पूछा। देखिए संदीप भाई, अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मेरे पे बायसनेस का आरोप नहीं लग सकता। मैंने खुद वो सवाल पूछ लिया, मैंने खुद वो सवाल पूछ लिया संदीप भाई। यहाँ इनके उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा? ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में जवाब देना, ठीक है, मैं 1 मिनट जवाब देना। हाँ ठीक है, मैं एक शॉर्ट काउंटर, उसके बाद हेमंत भाई गोयल। हाँ स्वप्निल जी, शॉर्ट काउंटर। मान्यवर कांग्रेस के प्रवक्ता से एक जवाब ले लीजिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इस बात को प्रतिष्ठित चैनल पे ये कह रहा हूँ कि विजय शाह ने जो बयान दिया वो गलत था, गलत था, गलत था। क्या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता में इतनी हिम्मत है जो ये कहे कि दिव्यांगजनों को भ्रमित करने के लिए या दिव्यांगों को मानसिक ठेस पहुंचाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो गलत था? ठीक है, आप में है हिम्मत, ठीक है, आप में है हिम्मत कि आप ये कहें कि गलत था? महिपाल, मैं आपको रोक रहा हूँ, महिपाल आपको रोक रहा हूँ। संदीप कलवानिया जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। हेमंत भाई गोयल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2 मिनट महिपाल, अब मैं रोक रहा हूँ। संदीप भाई आपको भी रोक रहा हूँ। हेमंत भाई गोयल, प्रॉब्लम क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। कुछ इश्यूज सेंसिटिव होते हैं, और होते हैं तो होते हैं, और उस बात का ख्याल हर जगह रखा जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि इतिहास में कभी लंगड़ा घोड़ा बोला जाता होगा। आज अगर दिव्यांग समाज को लगता है ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए तो नहीं बोला जाना चाहिए, बात वहां पर खत्म हो जाती है। यहां से शुरू नहीं होती है, बात वहां पर खत्म होती है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ शब्दों को, कुछ प्रथाओं को, कुछ अंधविश्वासों को छोड़ा नहीं है, समय समय पर छोड़ा है। अंधविश्वासों को छोड़ा तभी वो रूढ़ी बनी और हमारी संस्कृति से हट गई। तो अगर कोई चीज हटना चाहिए तो हटना चाहिए, बात खत्म है उसमें। हेमंत भाई गोयल। स्वप्निल जी, राहुल गांधी महज कांग्रेस के आलाकमान नहीं है, महज कांग्रेस के नेता नहीं है, महज कांग्रेस के सांसद नहीं है, वो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। बिल्कुल है। और इस दृष्टि से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और
इस वजह से उनसे भाषाई शुचिता की बहुत बड़ी उम्मीद की जाती है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से दिक्कत है, राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं से दिक्कत है, राहुल गांधी को खुर्शीद आलम से दिक्कत है, राहुल गांधी को शशि थरूर से दिक्कत है। वो गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनको अपने कांग्रेस के नेताओं से दिक्कत है। वो कहते हैं स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। वो भोपाल में आते हैं तो 2 कैटेगरी जगह 3 कैटेगरी के उनके घोड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब बड़े बड़े नेता बने फिरते हैं कांग्रेस में, बूथ जिता नहीं पाते। तो अब भाई ये हालत कांग्रेस की किसने की? आप तो कांग्रेस के सो कॉल्ड आलाकमान है, ये हालत किसने की? ठीक है, अब ये सारी बातें तो एक तरफ हैं। अब हम बात करते हैं लगड़े घोड़े की। हाँ। तो देखिए, मुझे आप समय देना, मुझे बहुत सारी बातें कहनी है। बहुत ज्यादा मैं भावनात्मक रूप से आहत हुआ हूं। देश में करीब 3% दिव्यांगजन आबादी है और दिव्यांगजन के परिवारजनों को माने तो करीब 12% दिव्यांगजन प्रभावित आबादी है। बहुत बड़ी आबादी है, ये बात अलग है, वो संगठित नहीं है। इसलिए आज राहुल गांधी इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा बोल जाते हैं। अब सुनिए आप, मुद्दा ये है कि लंगड़ा शब्द आमतौर पर शारीरिक दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए होता रहा है। जब इसे नकारात्मकता, निष्क्रियता, अक्षमता, अयोग्यता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो यह दिव्यांगजनों का अपमान और तिरस्कार माना जाता है, जैसा कि राहुल गांधी ने अपने लोगों, अक्षम लोगों के संदर्भ में इस भाषा को उपयोग किया। ये मीनिंग कहां से निकाल रहे हैं आप? ये कॉमन मीनिंग बता रहे हैं या किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पार्ट है? आप सुन, मैं आपको बता रहा हूं, सारी बात बता रहा हूं। और ये भाषा का ये प्रयोग असंवेदनशील और दिव्यांग समुदाय की भावनाएं आहत करने वाला है। अब मैं आपके सामने इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2023 में जो गाइडलाइन जारी की थी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उनको कोट करूंगा, प्लीज मुझे आप समय देना। हाँ। निर्वाचन आयोग ने कहा कि गूंगा, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज आदि अपमानजनक भाषा के उपयोग से सभी राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। ठीक है। राजनीतिक दलों, उनके प्रतिनिधियों को किसी भी सार्वजनिक बयान, भाषण के दौरान अपने लेखन, लेख, आउटरीच सामग्री या राजनीतिक अभियान में दिव्यांगजनों पर गलत, अपमानजनक, निरादर युक्त संदर्भों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो हम बात, मुहावरे और उनकी बात करते हैं ना, इस तरह के संदर्भों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि राजनीतिक दलों और जी हेमंत भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, उनके प्रतिनिधियों को मैं एक बात पूछ रहा हूं सिर्फ इस बात को न्यूट्रल रखने के लिए, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं, हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर जीव है, यहां तक तो बात परफेक्ट है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इनसेंसिटिविटी तो ये भी है कि जो जीव है उनमें से कितने फिजिकली चैलेंज्ड हैं, इसका तो कोई आंकड़ा सरकार के पास होगा नहीं, है ना? जैसे मान लीजिए स्ट्रीट डॉग्स, ये इनसेंसिटिविटी किस स्तर पर है, मैं ये पोर्ट्रे कर रहा हूं हेमंत भाई। इनसेंसिटिविटी किस स्तर पर है, ये मैं उसको पोर्ट्रे कर रहा हूं। गाय हमारी माता है, उनमें से कितनी फिजिकली चैलेंज्ड है, क्या इसका कोई सरकारी आंकड़ा है? नहीं है। ठीक है, कुत्तों को हम बहुत प्यार से पालते हैं, स्ट्रीट डॉग्स की क्या स्थिति है और उनमें से कितने फिजिकली चैलेंज्ड है, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये भी तो इनसेंसिटिविटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे आप पशुओं के संदर्भ में कहें या इंसानों के संदर्भ में कहें, आप ये भी तो कह सकते थे ना कि भाई जो हमारे पार्टी में अक्षम लोग हैं या जो सक्रिय लोग नहीं है, जो निष्क्रिय लोग हैं, उनको रिटायर किया जाएगा, उनको काम से अलग किया जाएगा, उनको जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। आप ये भी कह सकते थे। ठीक है। और एक बात और है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 52 में क्या कहती है, वो भी आप कह दो कि अगर कोई इस तरह की भाषा का उपयोग करता है तो कम से कम 6 महीने से लेके और 5 साल की अवधि के लिए उसको सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। तो ये बातें मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बातें तो ये एक छोटी सी बात है, पिक्चरों और सीरियल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, वहां पर फिर सेंसर बोर्ड उसे एडिट क्यों नहीं करता? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि जहां भी है उसको वहां से हटाया क्यों नहीं जाता है? इन जनरल गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की जाती? स्वप्निल जी, सभी जगह ये गाइडलाइन जारी की जाती है, लेकिन हम सब अनजान बनते हैं। अगर आज भी
मैंने इस विषय को नहीं उठाया गया होता तो क्या कोई राहुल गांधी को उसकी भाषा पर आपत्ति की होती क्या? आज जब मैंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करी है, आज मैंने चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी को कंप्लेंट करी है, आप मैंने पेपर से ये बात की है, आपने डिबेट का मुद्दा बनाया, तब जाके बात संज्ञान में हम लोगों के आई ना। ठीक है संदीप कलवानिया, आपने हेमंत भाई गोयल को सुना, उन्होंने कई नियम बताए, चुनाव आयोग ने क्या कहा है ये भी बताया, इन जनरल गाइडलाइंस क्या है वो भी सुनाया। क्या अभी भी आपको नहीं लगता कि हो सकता है ना भाई भाषाई चूक हो गई, मैं आपको माफी नहीं मांगनी तो खेद प्रकट कर दीजिए ताकि बात क्लोज हो, लेकिन नहीं, हम उसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं जबकि सजा तक का प्रावधान है। हाँ नहीं, आप देखें जो हमारा जो वक्तव्य था राहुल गांधी जी का, वो किसी दिव्यांग की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था, कार्यकर्ताओं को एक सीधा स्पष्ट संदेश था भाई हमारे बाबा देखो क्या होता है ना संदीप भाई आप इसका जबरदस्ती आप इसका तूल मैं इसको तूल नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको तूल नहीं दे रहा हूँ। हमारे यहाँ जो फिजिकली चैलेंज असंगठित समाज है, पूछिए आप नहीं संदीप भाई, बिल्कुल भी कभी भी है ना किसी भी दिव्यांग को उसकी भावना आहत करने के लिए इस तरह का कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। वो कार्यकर्ताओं को बताया गया ये राहुल गांधी बोले इस हिसाब से काम करें, त्वरितता से काम करें। नहीं 2 सेकंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, सियासत में होता क्या है ना कि बोले गए शब्द बहुत मायने रखते हैं। नहीं सुनिए, किसी का बोला एक शब्द भी सीधे सुर्खियों में आता है, बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है, कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। अब मसला क्या है, मेरी बात संदीप भाई 2 सेकंड, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जी आपकी डिबेट में एक मिनट आपकी डिबेट में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप क्वेश्चन पूछ के आप लगातार बोलते रहते हो। थैंक यू सर। जवाब भी आप ही दे दिया करो। ये बिल्कुल लगातार आप बोलने का मौका नहीं देते। आप सर मैं बोलने का मौका तो उससे पहले तो आप अपना ये कार्यक्रम होने के बाद में आप इसका स्ट्रीम सुनना, आप यूट्यूब पे आप बोलने का मौका नहीं देते। लेकिन मैं सवाल सबसे पूछता हूं, कम से कम ये तो डिफरेंस है। लेकिन संदीप भाई आप इसको मानेंगे नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि आपने सवाल सिर्फ मेरे से पूछा। मैं कह रहा हूं आप सवाल पूछने बाद में थोड़ा सा मौका तो चलिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। 30 सेकंड में आप जस्टिफाई करके दिखाइए राहुल गांधी को, फिर मैं बोलूंगा। 30 सेकंड तक मैं बीच में नहीं बोलूंगा। स्वप्निल जी मैं आपको कह रहा हूं जो वक्तव्य था राहुल गांधी जी का, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो असक्रिय कार्य उनको सक्रिय करने के लिए दिया गया था, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर ये जनरेशन इस हिसाब से काम करेगी तो हमारे को चेंज करना पड़ेगा। आज हमारी पार्टी में ऐसी जनरेशन हो गई है जो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं या वो काम करने के लिए उनकी क्षमता नहीं है, तो हमारे को चेंज करना पड़ेगा। और कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी नेता हो, उसको परिवर्तन में आना पड़ेगा और उनको हटाया भी जाएगा अगर जरूरत के हिसाब से, निश्चित रूप से। अब किसी भी दिव्यांग की कोई भावना आज नहीं की गई है। अब बोलूं देखिए प्रॉब्लम क्या है कि राजनीति में जब कोई वाक्य आता है उसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, इसलिए राजनीतिज्ञों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो बोलना चाहते हैं उसको करेक्ट शब्दों में बोलें। अब मसला क्या है, इसका एक मीनिंग तो ये भी निकाला जा सकता है कि अगर आप बुजुर्ग हो गए तो उनको रिप्लेस कर दो। फिर आम लोग इसका क्या मीनिंग निकालेंगे, तो वो भी गलत है ना, वो भी तो गलत है। हम सभ्यता के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से परिवारों को सही मैसेज भी तो नहीं दे रहे हैं। तो गलती तो हुई है संदीप भाई, अब आप माने या ना माने। रिप्लेस देखो, राजनीति में तो रिप्लेसमेंट होता है, क्यों नहीं होता है। आप एक पूरे एज तक, आप 100 साल तक आप एक ही नेता के पीछे थोड़ी चलते रहोगे। राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था आप उस संदर्भ में देखे ना। अच्छा, तो खड़गे साहब एक्टिव हैं किसी भी पार्टी या किसी भी समाज विशेष में। हाँ बिल्कुल, खड़गे साहब का भी रिप्लेस। पर शशि थरूर एक्टिव नहीं थे, जो उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी चिंताएं जाहिर की थी तब वो एक्टिव नहीं थे क्या पार्टी के लिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए हैं, आप देखें लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए हैं। ठीक है साहब कोई ऊपर से मनोनीत नहीं है। ठीक है संदीप भाई 2 मिनट। महिपाल महला, सिर्फ डिबेट्स में बैठकर आपने अपनी राय रख दी, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कीजिए ना एफआईआर, किसने मना किया है? शौक तो है राहुल गांधी पर एफआईआर करवाने का, कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर करवाने का बीजेपी को, ऐसा तो नहीं है कि शौक नहीं है, करवा के देखिए। तो ताकि वंस एंड फॉर ऑल न्यायिक प्रक्रिया से निकलकर एक आदेश पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आएगा और ये चीजें रुक जाएंगी। गलत कह रहा हूं मैं महिपाल? हिम्मत दिखानी होगी बीजेपी को, अगर हिम्मत है तो। स्वप्निल जी, बात हिम्मत की और बिना हिम्मत की नहीं है, इस पर भी विचार किया जाएगा। पर
एक बहुत बड़ा समाज जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं, मैं तो सिर्फ आज इस चैनल पे बैठ के उम्मीद तो कर सकता हूँ कि बार बार विजय शाह के बयानों की बात करने वाले नेता, मैं तो ये कह रहा हूँ खुल के कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी कतई इन बयानों के साथ नहीं खड़ी है। बहुत बड़ा तबका, दिव्यांग समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो इन राहुल गांधी जी के लंगड़े शब्द से आहत हुआ है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से इतनी उम्मीद तो की जा सकती है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो बात कही है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने जो बात कही है उस बात में खेद तो प्रकट कर दें भाई। आप बार बार प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, बार बार प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि आपके हजारों लाखों दर्शकों तक कांग्रेस पार्टी का अच्छा मैसेज जाएगा। जिस भी वे में कहा है वो आपका अंदरूनी मामला है, पर बड़ा समाज इससे मानसिक रूप से प्रभावित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ इतना अच्छा कह रही है। ठीक है कन्हैयालाल शर्मा जी, एंड में मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें या आप इन जनरल कहना चाहें, या आपकी क्या अपेक्षाएं होती हैं, मतलब कम से कम शब्दों को लेकर, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि कोई फिजिकली चैलेंज व्यक्ति सामने निकला, बच्चे उसकी तरफ देखते हैं, या कोई फिजिकली चैलेंज जानवर निकला, बच्चे उसकी तरफ देखते हैं, पेरेंट्स उनके पास खड़े हैं, वो उनको क्या बोलेंगे, वो उनको क्या बताएंगे, वो उनको क्या समझाएंगे, क्योंकि ये शब्दावली में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और इन्हें शब्दावली से हट जाना चाहिए। एक समाज अगर ये चाहता है तो उनको हट जाना चाहिए, लेकिन अभी है। बिल्कुल, इसके लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ मैं कहूँगा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने 20 जनवरी 2023 को एक सर्कुलर निकाला था जिसमें स्पष्ट था कि सभी थानों में विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। आज तक किसी भी थाने में इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अच्छा। अभी कुछ समय पहले कानोता थाने में एक महिला, दिव्यांग महिला के साथ मारपीट हुई, जिसके लिए मैंने कुलदीप राका जी को मैसेज किया था। ये कब की बात है? ये अभी कुछ महीने भर के अंदर की बात है। अच्छा, साल भर नहीं हुआ है? नहीं, मतलब बीजेपी शासन की बात है। हाँ। ठीक है, तो बताइए। शासन कोई सा यहीं पर है, जवाब लेंगे ना? नहीं, शासन कोई सा भी हो, हाँ। ये सरकारें चेंज होती है, लेकिन जो सिस्टम में अधिकारी बैठे हैं वो उनकी मानसिकता वही की वो रहती है। अगर महिपाल भाषा के लिए राहुल गांधी को माफ नहीं किया जाएगा तो इस घटना के लिए तो फिर तो प्रदेश सरकार भी सवालों में आ जाती है। बिल्कुल, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आप अभी दिव्यांगों के सम्मान की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मामला घूम के आपके पास आ गया। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। यदि किसी दिव्यांगजन महिला के साथ कोई मिसबिहेव हुआ है और वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गई है और उन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो संबंधित पुलिस इंचार्ज के ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, आप ही लोगों करवाओ। क्योंकि ये अभी बताया गया, मौखिक बात है, किस कारण से नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, ये तो हम बैठेंगे ऑफलाइन डिबेट होने के बाद हम बैठेंगे, बात करेंगे कि क्यों नहीं हुई। और थाना इंचार्ज ने जानबूझ के एफआईआर दर्ज नहीं किया तो उस पर भी कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार है, कन्हैयालाल जी को जोड़ रहे हैं। कोई भी किसी भी व्यक्ति पे किसी भी तरीके का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है महिपाल, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। ठीक है कन्हैयालाल जी, अपनी बात कंप्लीट कर लें। इसमें कांग्रेस ने, बीजेपी कांग्रेस के टाइम में भी कई हुए थे। ठीक है, हमने समय समय पे इनको दिए हैं। सामनगर थाने में भी 2 एफआईआर हैं, मारपीट का था, उसके अंदर उन्होंने धारा 92 को नहीं जोड़ा। बोले साहब हमें इस नियम की जानकारी नहीं है, जबकि इनके डिपार्टमेंट के हेड ने सभी विभागों को लेटर भेजे हैं कि आप इसमें करें। मेरा इसमें निवेदन है कि जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी इन मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, आपने 2016 एक्ट तो बना दिया, लेकिन आज तक भी इसकी किसी भी राज्य में पालना नहीं हो रही है। ठीक है, आपका पॉइंट आया है और उस पर हमने बीजेपी का रिएक्शन भी लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है महिपाल इसे प्रदेश सरकार तक ले जाएंगे। हेमंत भाई गोयल, मैं आपके पास आ रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। क्लोजिंग कमेंट हेमंत भाई गोयल। स्वप्निल जी, दिव्यांग अधिकार अधिनियम बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, आपका नहीं, मेरा नहीं है, भारत सरकार का अधिनियम है और उसके प्रावधानों के तहत इस तरह की भाषाई सुचिता का ध्यान रखना होगा। अन्यथा सजा का प्रावधान है। बेहतर हो दिल बड़ा करके कांग्रेस के प्रवक्ता आपके चैनल पर सभी के सामने खेद व्यक्त करें। अगर उनमें इतनी हिम्मत है, अगर वो राहुल गांधी से डरते हैं कि साहब उनका पद चला जाएगा, तो कोई बात नहीं। आपको भाई साहब दिव्यांगजन जो इतनी बड़ी संख्या में वो आपको देख रहे हैं, वो आपके लिए क्या सोच के जाएंगे, क्या आपके लिए मैसेज लेकर जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि हम अगर इस तरह का विरोध करते रहे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हम समाज में
बड़ा परिवर्तन लाने की बात करेंगे। धारा 92 की बात अभी कन्नीलाल जी ने की, मैंने खुद में इसके बारे में डीजीपी को लेकर लिखा था, वहां से मैंने ये पूरा सर्कुलर सारे एसपी को जारी करवाया, एसपी के द्वारा थानों को हमने जारी करवाया कि धारा 92 का पालना होनी चाहिए, आईपीसी की धाराओं के साथ पीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 92 भी उसमें शामिल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये तो भारत है, इस देश में तो जितना आप प्रयास करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितना काम करोगे, वो सारा कम है। ठीक है, मैं लास्ट में एक बात ये कहना चाहता हूं, हमारे देश में एक ये छोटी सी विडंबना है जिसका कई बार सामना करना पड़ता है कि कुछ चीजों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, वो इतनी नॉर्म हो जाती हैं कि लोगों को अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो पाता कि वो गलत हैं। जैसे मुझे ये समझ में आ चुका है कि मुझे वो कौन कौन से शब्द हैं जिसका इस्तेमाल अब कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है, कभी नहीं बोलना है, जो मैं पालन करने वाला हूं। इस डिबेट में हो सकता है मैंने उस शब्द का इस्तेमाल 3-4 बार किया, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में किया, आगे से वो भी नहीं करूंगा। ये एक स्वीकृति जब तक लोगों में नहीं आएगी तब तक आप एक समाज का दिल दुखाते रहेंगे। ये स्वीकृति नहीं आना, ये बहुत दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।